शिक्षक का अद्भुत ज्ञान। शाकाहारी मांसाहारी। एक बार एक चिंतनशील शिक्षक ने अपने स्कूल के बच्चों से पूछा, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप छिपकली या कोई गाय भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया है जो आपने जीवन में पहले देखा ही ना हो, तो प्रश्न यह है कि आप कैसे पहचानोगे यह जीव अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? अधिकांश बच्चे मौन रहे, जबकि कुछ बच्चों में बस आंतरिक खुसर फुसर चल रही थी। मिनट 2 मिनट बाद फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने स्वयं ही बताया, बहुत आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि यह बतलाइए, आप लोगों के सामने एकदम कोई प्राणी आ गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी? क्योंकि आपने तो उसे पहले भोजन करते देखा ही नहीं। बच्चों में फिर वही कुतूहल और खुसर खुसर की आवाज़ें। शिक्षक ने कहा, देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आँखें की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी आपके आसपास का जीव जंतु जिनकी आँखें गोल हैं वह मांसाहारी ही होगा। और ठीक उसी तरह जिनकी आँखें की बाहरी संरचना लंबाई लिए हुई होती हैं वे सब शाकाहारी होते हैं। जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। इनकी आँखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती हैं। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बच्चों, अब ये बताओ कि मनुष्य की आँखें गोल हैं या लंबाई वाली? इस बार सब बच्चों ने कहा, मनुष्य की आँखें लंबाई वाली होती हैं। इस पर शिक्षक ने फिर से बच्चों से पूछा, यह बताओ, इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी जीव हुआ या मांसाहारी? सब के सब बच्चों का उत्तर था शाकाहारी। फिर शिक्षक ने पूछा, बच्चों, यह बताओ, फिर मनुष्य में बहुत सारे लोग मांसाहार क्यों करते हैं? तो इस बार बच्चों ने बहुत ही गंभीर उत्तर दिया। वह उत्तर थे अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों को दूसरी बात यह बताई कि जिन जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब मांसाहार होते हैं। जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध या अन्य कोई तीखे नुकीले नाखूनों वाला जीव। और जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सब शाकाहारी होते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊँट, हिरन, बकरी इत्यादि। इस हिसाब से अब ये बताओ बच्चों कि मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले होते हैं या चौड़े चपटे? सभी बच्चों ने कहा चौड़े चपटे। फिर शिक्षक ने पूछा, अब ये बताओ, इस हिसाब से मनुष्य कौन सी जीवों की श्रेणी में हुआ? सब के सब बच्चों ने एक सुर में कहा शाकाहारी। फिर शिक्षक ने बच्चों से तीसरी बात यह बताई कि जिन जीवों अथवा पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सब शाकाहारी होते हैं। जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर इत्यादि अनेकानेक प्राणी। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकाल कर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है, मनुष्य को पसीना आता है या मनुष्य जीभ से अपने तापमान को एडजस्ट करता है?
सभी बच्चों ने कहा, मनुष्य को पसीना आता है, इसलिए मनुष्य भी शाकाहारी हुआ। फिर शिक्षक ने पहचान बताई और जो मांसाहारी होते हैं वह जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जबकि शाकाहारी सुरख कर या खींच कर पानी पीते हैं। बच्चों ने इस पर ताली बजाई। शिक्षक ने कहा, अच्छा, यह बताओ कि इस बात से मनुष्य कौन से जीव सिद्ध हुआ? सब के सब बच्चों ने एक साथ कहा, शाकाहारी। सभी लोग, विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृत परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहे बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने या सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह बातचीत की शैली को विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे सीखेंगे उन्हें जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा, पढ़ते वक्त बोर नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बतलाएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का उपयोग करता है और कहता है, जब अन्न नहीं उपजा था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जो सरासर गलत है। तब मनुष्य कंदमूल एवं फलों पर जीवित रहते थे, जो सही है, मनुष्य के संरचना और स्वभाव से मेल नहीं खाता।